हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने चैनल आर के मौर्य ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक माता जी का वीडियो लेकर के आए हैं और आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर से लेकर के गाँव तक का सफ़र माता जी के दर्शन के लिए कैसे शुरू होता है और कैसे चंद लम्हों में ये ख़त्म हो जाता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, हम ले चलेंगे आपको, माता के दर्शन करवाएंगे और इस भव्य नवरात्रि का भव्य पर्व दिखाने का प्रयास करेंगे। और ऐसे समय में सभी गांववासी और सभी श्रद्धालु लोग अपने गांव में माता देवी की मूर्ति स्थापित करते हैं और उनका पूजन करते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, हम आपको ले चलेंगे रायबरेली जिले के एक भव्य गाँव में जहाँ पर माता जी की स्थापना की गई है। भारत देश एक सांस्कृतिक देश माना जाता है और इस देश में ऐसे भव्य मंदिर बने हुए हैं जिनके दर्शन करके सभी अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जिनमें से सबसे पहले आता है माता जी का मंदिर जो जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब माता जी का मंदिर वहां पर बना था तो वहां पर सभी श्रद्धालु लोग जा करके पूजा करते थे और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। जम्मू कश्मीर का नज़ारा वैसे भी बहुत खूबसूरत माना जाता है क्योंकि वहाँ का वातावरण इतना खूबसूरत है और वहाँ की झाड़ियाँ और वहाँ की बर्फीले चट्टानें और वहाँ की बहती नदियाँ जम्मू कश्मीर की शोभा बढ़ाती हैं, जिसमें से मंदिर उसके इस भव्य पावन को आज भी खुशियों से भर देता है। और कहा जाता है कि जो भी माता जी के भक्तगण मंदिर में जाते हैं उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। तो ऐसे समय में हम लोग पहुंच रहे हैं मंदिर के अंदर और देखेंगे कि माता जी का भव्य मंदिर कैसा बना हुआ है। लेकिन उसके पहले हम लोग जानते हैं कि जब नवरात्रि आती है तो गाँव में लोग माता जी की मूर्ति स्थापित करके माता जी के दर्शन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है जम्मू कश्मीर का यह मंदिर भव्य रूप से सजा दिया जाता है और ऐसे समय में सभी भक्त लोग दर्शन करने के लिए, माता जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं और माता जी के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि महिषासुर नामक एक राक्षस था जिससे माता जी का युद्ध 9 दिनों तक लगातार चला था और 10वें दिन माता जी ने महिषासुर का वध किया था, इसीलिए नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि की कई सारी ऐसी भव्य कहानियां हैं जिसमें श्री रामचंद्र से जुड़ी है नवरात्रि की कहानी। तो आइए जानते हैं कि श्री रामचंद्र से कैसे जुड़ जाती है इस नवरात्रि की कहानी है। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब श्री राम रावण को मारने के लिए युद्ध शुरू हो गया था तब श्री राम ने माता जी का 9 दिन आह्वान किया था, जिससे माता जी प्रकट होकर के श्री रामचंद्र को वरदान दिया था कि आपकी विजय इस युद्ध में निश्चित होगी। ऐसा कहा जाता है कि श्री रामचंद्र ने 10वें दिन रावण को मारा था, इसीलिए दशहरे के समय में रावण को जलाया जाता है। जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है जय माता दी के जयकारे पूरे गाँव में, पूरे शहरों में लगने शुरू हो जाते हैं और ऐसे समय में सभी बच्चे अब माता जी के दर्शन करने के लिए और माता जी के नवरात्रि आने की खुशी में झूम उठते हैं और इस झूम की खुशी देख करके सभी ग्रामवासी खुश हो जाते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां माता जी की मूर्ति स्थापित की गई है और वहां पर बच्चों का भव्य प्रदर्शन कैसे दिखाई दे रहा है। तो आइए चलते हैं आगे की ओर।
जैसे ही हम लोग माता जी के मंदिर में पहुंचे तो वहां हमने देखा कि सारे भक्त लोग जय माता दी सारे बोलो जय माता दी के जयकारे लगा रहे थे। तो हमने भी सोचा कि चलिए हम लोग भी मंदिर के पास ठहरते हैं और माता जी के भजन सुनते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं, जिससे हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। नवरात्रि के समय में पूरे भारत देश में भव्य रूप से नवरात्रि मनाई जाती है और ऐसे समय में पूरे शहरों में माता जी की मूर्ति स्थापित करके सभी लोग माता जी की पूजा करते हैं और ऐसे जागरण भी करते हैं, जिससे सभी लोग सारी रात माता के लिए जागते रहते हैं। आइए हम लोग माता जी के बारे में कुछ चंद शब्द जान लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिषासुर राक्षस बहुत ही बलवान था। उसने स्वर्ग पर एक बार चढ़ाई की थी, जिसकी वजह से सभी देवता लोग परेशान हो गए थे। ऐसे समय में महिषासुर के पास ऐसी सारी शक्तियां थी जिससे वह देवताओं को परेशान करता था। तो सभी देवताओं ने मिल करके भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे महिषासुर का वध हो जाए। लेकिन महिषासुर के पास ऐसी सारी शक्तियां थी, उसके पास ऐसा वरदान था, ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा वरदान दिया था कि उसे कोई पुरुष या आदमी, कोई बालक उसे मार नहीं सकता था। एक बार महिषासुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूँ, आप कोई दूसरा वरदान मांग लीजिए। तो महिषासुर ने ये वरदान मांगा था कि ना हम दिन में मरे ना रात में मरे, हम किसी पुरुष के द्वारा न मरे, अगर हमारी मृत्यु हो तो एक स्त्री के द्वारा हो। यही वरदान महिषासुर ने ब्रह्मा जी से मांगा था। जैसे ही महिषासुर को वरदान मिलता है कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के द्वारा होगी, कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता है, तो ऐसे समय में उसने सभी देवताओं को परेशान कर लिया था, क्योंकि कोई भी पुरुष उसको मार नहीं सकता था। वो जो चाहता था वही करता था और सारे धरती लोग, स्वर्ग लोग, सारे लोग महिषासुर से परेशान होकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु के कहने पर सभी देवताओं ने एक ऐसी ज्योति उत्पन्न की जिसका नाम पड़ा दुर्गा माँ। सभी देवताओं के सहयोग से एक ऐसी ज्योति उत्पन्न हुई जिसका नाम माँ दुर्गा रखा गया। सभी देवताओं ने अपने सहयोग से माँ दुर्गा को बहुत सारी ऐसी शक्तियां दी जिससे महिषासुर का वध किया जा सके। जब महिषासुर का सामना माता जी से होता है तो महिषासुर भावुक हो जाता है और कहने लगता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तब माता जी ने कहा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको हमें युद्ध में हराना होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि महिषासुर और माता जी का युद्ध 9 दिनों तक लगातार चला था और 10वें दिन माता जी ने महिषासुर का वध कर दिया था। इसीलिए पूरे भारत देश में भव्य रूप से नवरात्रि मनाई जाती है। आज जब भी नवरात्रि आती है तो सभी लोग व्रत रख करके माता जी के दर्शन करने के लिए भावुक रहते हैं और सभी लोग रात भर जाग करके माता जी के दर्शन करने के लिए भी भावुक रहते हैं। तो ऐसे समय में माता जी सभी भक्तों को दर्शन देती हैं और उनके जीवन को उद्धार करती हैं। ऐसे समय में जम्मू कश्मीर के मंदिर में भव्य भीड़ देखने को मिल जाती है। वैसे तो भारत देश में माता जी के बहुत सारे मंदिर आज भी बने हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का भव्य मंदिर सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि एक बार माता जी और भैरवनाथ का युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से माता जी एक गुफा में कई दिनों तक निवास किया था। और ऐसे समय में माता जी ने जब भैरवनाथ का वध किया
तो वह गुफा बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी, जिसकी वजह से आज भी वहां पर भक्त लोग दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं। भोजन क्या करे आप पक्षियों हयात को जो नाथ का दर्शन किया करे है, जीव जो प्रभुनाम का कीर्तन क्या करे, अच्छे हैं हाथ पैर जो चढ़े भगवान के मंदिर की ओर, है जीव जो भगवान का कीर्तन किया करे। लेकिन आजकल के अंगों का हम सदुपयोग करते हैं क्या, दुरुपयोग करते हैं राजकुमार। अच्छे अंगों की यही पहचान है, ये प्रत्येक अंग जिसने दिया हम उसी के लिए लगा दे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि लिखा है कि मंदिर क्यों, विभीषण जी का भवन क्यों लिखा गया। ऐसा कहा जाता है कि जब भैरवनाथ और माता जी का आमना सामना यानी कि युद्ध हुआ था, तब भैरवनाथ ने मरते समय जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी लास्ट समय में बोला था। तब माता जी ने भैरवनाथ को वरदान दिया था कि जो भी हमारी पूजा करेगा और जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता है, तब तक उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो कहा जाता है कि माता जी के दर्शन करने के बाद सभी लोग भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं, जिससे उनकी मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती हैं। माता जी की शक्तियां आज भी इतनी प्रबल हैं कि पूरे भारत देश में हर एक कोने कोने में माता जी के जयकारे सुनने को मिलते रहते हैं। तो आप हमारी वीडियो किस क्षेत्र से देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोग भी माता जी के इतने सारे भक्त हैं। तो माता जी की इस छोटी सी वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलत महाधुनि गरजति भारी, गर्भ स्रवहि धुनि निश्चर नारी। लाग से पारहिया वासा सकिला किल कपिन सुनारा। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तब तेज विराजा, केसर रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पावज की बारी। चले हर सिर गुलायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब भर जन लागे, मूस प्राण अंत सब भागे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। का तो कोट समुद्र सिखाए,
जात पवन सुत लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आज सजीवन प्राण उबारे पताल तोरी जमकारे हरि रावण की भुजा उखाड़े मारे भुजा असुर दल मारे कहीं भुजा संत जन तारे सुर शीतलाबाई की नवरात्र वाली दुर्गा महारानी की अच्छे दरबार की सत्य सनातन धर्म की जोर से बोलो सारे बोलो प्रेम से बोलो बोलो